हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब नए साल में अच्छे होंगे। हम आपको एक ऐसे देश के सैर कराने वाले हैं जहां पर भारत की वजह से आज़ादी मिली है। एक ऐसा देश जिसे द कंट्री ऑफ रिवर के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर 750 से भी अधिक नदियां बहती हैं, जहां भाषा के लोग प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार रहते हैं। आपको बता दें, जैसे हमारे देश में मांस और मछली खाए बगैर कोई नहीं रह सकता, वैसे ही यहाँ का भी हाल है। हाँ दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं, उस देश का नाम है बांग्लादेश। सबसे पहले हम आपको बता दें, बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। बांग्लादेश का मतलब होता है बंगालियों का देश, जो कि 14,75,070 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। बांग्लादेश की जनसंख्या 16.5 करोड़ के आसपास है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में यह 1265 लोग पर स्क्वायर मीटर में मिल जाएंगे। यहाँ की कुल आबादी के 40% हिस्सा शहर में रहता है और 60% हिस्सा गांव में निवास करते हैं। देश में 90% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं और बाकी के 9% हिंदू और 1% दूसरे देशों से आकर बसे लोग हैं। इस देश के बॉर्डर म्यांमार और भारत से टच करता है और बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी ढाका है, जो बंदरगाह प्रमुख शहरों में से एक माना जाता है, जहां हर कोई सुविधाएं उपलब्ध है जो बड़े बड़े शहरों में होता है। ढाका दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश भले ही एक गरीब देश है, लेकिन ढाका आबादी समेत तमाम मापदंडों दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। ढाका को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। आपको यहाँ सबसे ज्यादा मस्जिद देखने को मिलेगा। यहाँ के कुछ मस्जिद इतने सुंदर हैं, जिसे देखकर मानो आपका दिल छू जाएगा। बांग्लादेश आबादी के हिसाब से दुनिया में 8वें नंबर पर आते हैं। बांग्लादेश दुनिया का पहला एक ऐसा देश है जहाँ के लोग भाषा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया करते हैं। यह देश पूरी तरह से भाषा के ऊपर आधारित होकर बनाया गया है और अपनी भाषा को बचाने के लिए कई सालों तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन यहाँ के लोग बांग्ला बोलते थे और पाकिस्तान की नेशनल भाषा थी उर्दू। ईस्ट पाकिस्तान में भी ठोक दिया गया था, जो कि यहाँ के लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसी चक्कर में कई सालों तक लड़ाई चलता रहा। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में 15 लाख से भी अधिक लोगों को मौत के गले लगना पड़ा था और अंत में भारत की मदद से 1971 बंगाली राष्ट्रवादी और पाकिस्तान के बीच 9 महीने तक चले युद्ध के बाद आजादी। बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 में अपनी आजादी की घोषणा की, जो कि 16 दिसंबर 1971 को मिली। बांग्लादेश ने 4 नवंबर 1972 को अपना संविधान अंगीकार किया। लेकिन कहते हैं ना, समय निकल जाने पर हर कोई धोखा देता है। तो आजकल बांग्लादेश का बहुत ज्यादा प्रिय देश चीन बन गया है। बांग्लादेश में अपनी मूल भाषा के रूप में 98% से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी अब व्यापक रूप से उच्च शिक्षा और कानूनी प्रणाली में इस्तेमाल होता है। आपको बता दें, बंगाली लोग ज्यादातर शांत किस्म के होते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ कट्टरपंथियों के कारण बांग्लादेश में हिंसा की मात्रा काफी हद तक बढ़ी है। बांग्लादेश में 5 साल के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यहाँ कोई भी 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। बंगाल प्राचीन समय में गंगारिदाई के ग्रीक और रोमन के नाम से भी जाना जाता है। बांग्लादेश दुनिया का 8वां सर्वाधिक आबादी वाला देश है। दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ भारतीय साम्राज्यों खासकर मगध गुप्त मुगलों का शासन रहा है। आपको बता दें, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस क्षेत्र में आधुनिक सभ्यता की शुरुआत 1700 ईस्वी पूर्व में आरंभ हुआ माना जाता है। 16 मार्च को प्रत्येक वर्ष यह देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस दिन यहाँ राष्ट्रीय अवकाश होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, लेकिन यहाँ के लोगों के रगों में क्रिकेट सबसे महत्वपूर्ण खेल है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के टेस्ट खेलने वाले देश का दर्जा हासिल है, जो कि चौथा एशियाई देश बना है। बांग्लादेश की इनकम सोर्स की बात करें तो वो है खेती। यहाँ चावल बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ 67% खेती किया जाता है और इसके अलावा दुनिया में जितने भी गारमेंट्स कंपनीज हैं, उनका प्रोडक्शन बांग्लादेश में ही होता है। दुनिया के टोटल गारमेंट्स इंडस्ट्री का 60% इस देश में ही होता है। साथ ही पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले टोटल चाय का 30% हिस्सा बांग्लादेश उत्पादन करता है। यहाँ लगभग चाय से 50 लाख लोगों जुड़े हुए हैं, जिससे उनका घर परिवार चलता है। तो दोस्तों, करेंसी की बात कर ली जाए तो बांग्लादेश की करेंसी है टका।
और इस इंडियन करेंसी के सामने थोड़ी कमजोर पड़ती है और इंडिया का 1 रुपए बांग्लादेश के 1.25 के बराबर होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत के बाद बांग्लादेश साउथ एशिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। बांग्लादेश में भ्रष्टाचार की मात्रा बहुत ज्यादा है और करप्शन की तरफ से यह दुनिया में 14वें स्थान पर आता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का 30% आबादी गरीब है। तो गरीबी से याद आया तो हम आपको एक चकित समाचार, बांग्लादेश में लड़कियों का जीवन काफी मुश्किल होता है। आपको बता, नाइजीरिया के बाद बांग्लादेश में भी बाल विवाह के मामले में पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के कानून के अनुसार 18 साल से पहले शादी करना लीगल है, लेकिन यूनिसेफ द्वारा कराए गए एक सर्वे में ये बात सामने आई। 74% बांग्लादेशी महिलाओं की शादी 18 साल से पहले ही कर दी जाती है। इतना ही नहीं, ऐसे कई मामले सामने आते हैं जिनमें पैसों के लिए कई छोटी लड़कियों की शादी बहुत बड़े बुजुर्गों के साथ कर दिया जाता है। यहाँ पर एक गांव ऐसा है जहाँ पर बाप के समान पुरुष से शादी करा दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ आपको बता दें, बांग्लादेश में एक पहाड़ी इलाके में मंडी गांव में ऐसे शादी को जायज करार दिया गया है। यहाँ पर अगर कोई बेवा औरत शादी करना चाहती है तो इसके अपने ही कबीले में शादी करनी पड़ती है। इस बार अपनी शादी के साथ साथ अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करवानी पड़ती है जिससे वो खुद शादी करना चाहती है, क्योंकि उस कबीले का मानना है कि कबीले की जनसंख्या और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, साथ साथ उनकी दौलत में भी सुधार होता है और जितनी दौलत होती है वह कबीले के पास ही रह जाती है, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। इस देश के कानून के हिसाब से वे बेवा या बेटी पति की मौत के बाद उसके मरे हुए पति के जायदाद पर पूरा उसका हक होता है, भले ही वह दूसरी शादी करके चली जाए। तो दोस्तों आपको बता दें, बांग्लादेश का ज्यादातर आबादी मुसलमान है और यहाँ पर लड़कियों को दूसरे देशों के मुकाबले काफी सम्मान की नजर से देखा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है और बांग्लादेश का रॉयल बंगाल टाइगर सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। बांग्लादेश में सफेद किस्म का रॉयल बंगाल टाइगर देखा जाता है जो पूरी दुनिया में सुंदर और आकर्षक लगते हैं, लेकिन उसे कई गुना खतरनाक भी है। आपको बता दें, यह 3 किलोमीटर की रेंज से ही किसी मौजूदगी को भाप लेता है। तो दोस्तों हर देश के अलग अलग पुष्प होते हैं। तो आपको बता दें, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प लिली है और दोस्तों आपको बता दें, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है जो यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और इसकी सब्जी काफी फेमस है। बांग्लादेश के तिरंगे की भी बात कर ली जाए, बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में हरा और लाल, बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज में शामिल हरा रंग बांग्लादेश की हरी हरी फिजा को दर्शाती है और लाल रंग आजादी की लड़ाई में अपना लहू बहाने वाले सेनानियों की श्रद्धांजलि को दर्शाता है। आपको बता दें, बांग्लादेश की राजनीतिक में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है जबकि प्रधानमंत्री देश का प्रशासनिक प्रमुख होता है। 1973 से पहले संसदीय चुनाव में अवामी लीग ने एक तरफा जीत हासिल किया था और आपको बता दें, यहाँ पर राष्ट्रपति को हर 5 साल बाद चुना जाता है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है जिसमें 300 सदस्य प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुनकर आते हैं और 5 साल तक अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश का एक सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है। सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में है तो 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। सुंदरवन को यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज साइट में शामिल किया है जो सुंदरी पेड़ों के नाम पर रखा गया है। सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी कहा जाता है। बांग्लादेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। आपको बता दें, बांग्लादेश का कॉक्स बाजार बीच दुनिया का सबसे बड़ा बीच बाजार है। दुनिया के ज्यादातर देशों में 4 मौसम होते हैं, गर्मी, पतझड़, ठंडी, बरसात, लेकिन बांग्लादेश और भारत के बंगाल में 6 मौसम देखने को मिलते हैं। वो है रेनी और कूल जो एक्स्ट्रा मौसम पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ की एक चीज आपको शायद ही पसंद आए, कई साल हो गए हैं अब तक नहीं बदली गई, वो है यहाँ की गंदगी। गंदगी के बाद यहाँ एक और बड़ी समस्या है, वो है यहाँ का ट्रैफिक। यहाँ पर ट्रैफिक लगने का मुख्य कारण है साइकिल, गाड़ी और मोटर रिक्शा की वजह से यहाँ कि तमाम सड़कों पर भारी ट्रैफिक देखने को मिलता है और इसका सामना भी करना पड़ता है। इस ट्रैफिक की वजह से अगर आपको किसी दूसरे देश की यात्रा करनी है तो आपको 4 या 5 घंटे पहले निकलना पड़ेगा, तभी आप यात्रा को तय कर सकते हैं। तो दोस्तों भारत के एक महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी रचना को 1 से अधिक देशों में क्रमशः भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान में सम्मिलित किया गया है।
और वहाँ की दर्जा प्राप्त है। बांग्लादेश के राष्ट्रगान को हमारे ही देश के एक महान पुरुष रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर का कविता अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बांग्लादेश का ज्यादातर भाग गंगा के द्वारा बनाया गया डेल्टा के ऊपर आया है, इसलिए बांग्लादेश जमीन दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें, बांग्लादेश का जातीय संगीत भारत के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। हर देश की अलग अलग खूबसूरती होती है। तो दोस्तों हम बता दें, बांग्लादेश में सबसे सुंदर बीच इसका नाम ही है, जिसे बाजार बीच के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 120 किलोमीटर लंबा है। अगर आप इस बीच को पूरा देखना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 दिन तक लग सकते हैं। इस बीच पर सबसे बड़ा बाजार भी लगता है। काफी भीड़ इस बाजार में रहता है। यहाँ पर बहुत सारे सैलानी घूमने के लिए आते हैं। अगर दोस्तों आप बांग्लादेश जाना चाहते हैं तो आप बाजार बीच पर जरूर जाना। और कितने लोग बाजार बीच पर घूमने गए हैं, आपने क्या क्या वहाँ पर देखा है, कमेंट करना ना भूलें। आपको बता दें, बांग्लादेश हरियाली में काफी खास जगह भी है। सैलानियों के लिए बहुत पसंदीदा जगह भी माना जाता है। हरियाली से भरे हुए इस देश में देखने लायक बहुत सी खास प्लेसेस भी हैं। सैलानियों के लिए यहाँ ऐतिहासिक इमारत, समुद्र तट, पिकनिक स्पॉट, जंगल, आदिवासी लोग देखने को मिलते हैं। साथ ही आपको बता दें, यहाँ घूमने लायक एकदम मस्त जगह के बारे में नंबर 1 पर है सुंदरबन, जो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में है। आप यहाँ के नजारों को देखेंगे, यहाँ की सैलानियों को देखेंगे, यहाँ की वादियों क्या खूब देखने लायक हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर बांग्लादेश के नेशनल पशु बंगाल टाइगर को भी काफी खतरनाक माना जाता है। सुंदर वन में काफी खतरनाक कोबरा, टाइगर, चीता, भालू, हाथी मुख्य जानवर पाए जाते हैं। नंबर 2 पर है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बांग्लादेश की राजधानी गए हैं तो ढाका जरूर जाना घूमने के लिए, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह बूढ़ी गंगा नदी तट पर स्थित सबसे अच्छी जगह में से एक है। इस जगह पर रिवर क्राफ्ट, कंट्री बोट्स, फिशरमैन, लिवेट पटेल की गतिविधियों और सैलानियों में काफी भीड़ ही रहता है। ढाका को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करना और अपनी राय देना ना भूलें।